गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर के सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो 2025 लास्ट और 2026 में आई हुई है। अब योजना से संबंधित पहले भी वीडियो बना चुका हूं मैं वीडियो वाले में। अब ये इसमें चलेगा ये सेक्शन, क्योंकि आपको पता है कि 72 हो, चाहे बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे अन्य एग्जाम हो, वहां पर तो आपको क्वेश्चन योजना से आना ही आना है। आपको पता है 3-4 क्वेश्चन लगभग आ रहा है, तो आपको उसी अनुसार तैयारी भी करना है। तो अभी हम लोग का जो सीरीज चल रहा है करंट अफेयर का, उसी में अगला सेगमेंट होगा। हालांकि अभी ये डेमो क्लास ही चल रहा है। हम लोग आपके लिए विशेष रूप से कुछ बैचेस शुरू किए हैं और आज होली का फेस्टिवल भी शुरू हो गया है और होली का डिस्काउंट भी हम लोग आपको दे रहे हैं। श्योर सक्सेस पे जितना भी कोर्स चल रहा है उसमें 25% डिस्काउंट है। खैर करंट अफेयर में तो पहले से ही डिस्काउंट चल रहा है। अन्य कोर्सेज भी, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे आपका ऑडिटर हो, चाहे आपका 72 हो, चाहे आपका एएफसी हो, चाहे आपका अन्य एग्जाम ही क्यों ना हो, ठीक है। तो उसको लेकर पहले ही अपडेट कर चुका हूँ। अभी हम लोग योजना को देखेंगे। जब बिहार बीपीएससी के प्रमुख एग्जाम को आप देखिएगा, चाहे बीएसएससी को देखिएगा, तो आप देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम योजना से होता है। अगर योजना पर पकड़ बन गया तो क्या कहना, लेकिन योजना को 2 स्तर पर आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये योजना जरूरी क्यों हो जाता है ये भी समझ लीजिए। योजना को 2 स्तर पर पढ़ना पड़ेगा। एक तो केंद्र की योजनाएं जितनी हैं और एक राज्य की योजना। राज्य की योजना को भी 2 भाग में बांटिए। एक बिहार की योजना, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और अन्य राज्य में जो कुछ योजनाएं हैं जो हाल ही में चर्चा में रहा है, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग इस सेगमेंट को अभी कवर करने में लगे हुए हैं, बिहार करंट अफेयर को। तो उसी के रिगार्डिंग अभी योजना का 2-3 सीरीज आएगा और होली भर में आपके साथ हूं मैं, और आप भी बने रहिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। साथ मिलकर पढ़ेंगे। होली तो मनाना ही है हर साल, लेकिन हर साल ऑफिसर बनने का मौका मिलता नहीं है, तो इस बार मिला है तो उसको चूकेंगे नहीं, है ना। तो चलिए योजनाओं को देखते हैं। और इसमें पहला ही योजना जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इस बार यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, चाहे बीपीएससी का एग्जाम कोई सा भी हो, बीएसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो। और उस योजना का नाम है 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना एक आपको पता है कब 2015 से 20 में, 7 निश्चय योजना 20 से 25 में, हालांकि इसको थोड़ा डिले भी किया गया था। और तीसरा जो योजना है वो है 25 से 30 में। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना 3 को देख रहे हैं। अब एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है 7 निश्चय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है। तो इसका मेन मोटिव है बिहार को आत्मनिर्भर बनाना, बिहार को आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनाना। और जितना भी संसाधन है हमारे पास उसका यूटिलाइज करना। उसमें सबसे बड़ा संसाधन बिहार के पास है वो है मानव संसाधन, यानी हम। तो हमारे हितों को साधने के लिए बिहार सरकार एक कमिटमेंट लेकर चल रही है, एक उद्देश्य लेकर चल रही है, उसी को 7 निश्चय योजना कहते हैं। 7 वो निश्चय है, 7 निश्चय को अगर पूरा कर लिया जाएगा तो विश्वास मानिए बिहार जो है आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा संसाधन मैंने क्या बोला, युवा है। और इस युवा पर अगर काम किया जाए तो न्याय के साथ विकास का जो लक्ष्य है वो हम पूरा कर पाएंगे। तो यही बात बोला जा रहा है, लक्ष्य है विकसित बिहार बनाना और न्याय के साथ विकास, ये इसका थीम है। और इसी के साथ 7 निश्चय योजना शुरू होता है। अब सबको एक साथ में दिखा रहा हूं, फिर बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला जो 7 निश्चय में पहला जो है दोगुना रोजगार दोगुनी आय, इसी में रोजगार देने की बात कही गई है। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, बिहार को टेक्नो हब बनाने की बात कही गई है। अभी आगे बढ़ेंगे। तो पहला हो गया दुगना रोजगार दुगना आय, रोजगार दुगना मिलेगा तो आय कितना होगा, दुगना होगा। समृद्ध उद्योग होगा तो बिहार कैसा होगा, सशक्त होगा। अच्छा, कृषि में प्रगति करेंगे तो क्या होगा, समृद्ध होगा प्रदेश अपना। अब जोड़ते जाइए, पहला रोजगार से, युवा से जुड़ा हुआ है, दूसरा उद्योग से जुड़ा हुआ है, तीसरा कृषि से जुड़ा हुआ है और चौथा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, कहते पढ़ लिख जाओगे तो भविष्य बड़ा अच्छा रहेगा, तो उज्जवल भविष्य। 5वां पे आते हैं, स्वस्थ भी तो रहना जरूरी है ना, और सब तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचना जरूरी है ना। उसी उद्देश्य से सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। अगर अब देखिए कोरोना काल में क्या हुआ, सुलभ नहीं, अगर अब कैंसर जैसा रोग है या टीबी जैसा रोग है, अगर सुलभ स्वास्थ्य नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या सुरक्षित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो सरकार का ये कमिटमेंट है, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार
और सबका सम्मान, जीवन आसान। ये 7 निश्चय है। इसी से बिहार को विकसित बिहार की संकल्पना बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ये 7 महत्वपूर्ण आधार है। इसी को लेकर पार्ट बाय पार्ट हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे युवा, रोजगार और दुगने आय की बात किया गया है, तो यही कहा जाए युवा शक्ति को केंद्रित है। यह 1 करोड़ युवा रोजगार की बात कहा गया है। कहा गया है नया विभाग भी कुछ खोला गया है ताकि रोजगार का सृजन किया जा सके। ये अलग बात है कि बिहार का जो पूंजी है वो खाली है, बटुआ जो है खाली है, चीजें, ये दिक्कत वाला बात है। तो युवा रोजगार, कौशल विकास, महिला स्वराज को लेकर 10,000 रुपया दिया गया है। 2 लाख के निवेश में भी के लिए भी सहायता दिया जाएगा। तो ये बिहार सरकार का रोजगार सृजन का फार्मूला है, युवा बेस्ड, महिला उद्यम बेस्ड। अगला है सशक्त उद्योग बनाने की बात बिहार सरकार कर रहा है। कैसे सशक्त उद्योग बनेगा? तो अभी आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाए हैं, आईटी पॉलिसी लाए हैं। हम लोग क्यों ला रहे हैं ये? ताकि बिहार में उद्यम का विकास हो सके। 1 रुपया में 1000 एकड़ भूमि दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि उद्यम का विकास हो सके। तो ये बात बोला जा रहा है कि 50 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया है और फोकस है कि एआई, डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी, जिसमें देखिए बिहार क्या है, बिहार एक स्थल अवरुद्ध राज्य है, यानी हमारा सीमा जो है समुद्र से नहीं जुड़ता है। तो हम लोग किन क्षेत्रों पर फोकस करें? वैसे जो इस तरह के भौगोलिक वातावरण में वो जो एरिया है, वो उद्यम है, ग्रो कर सके। हमारे पास युवा तो है ही, हमारे पास मानव संसाधन तो है ही, तो उसका उपयोग हम लोग एआई में कर सकते हैं, डेटा सेंटर में कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हैं। इसके अलावा चीनी मूल्य जितनी भी हैं, 9 पुरानी हैं और 25 जो नई मिले हैं, उन सबका पुनरुद्धार किया जाएगा। यद्यपि इथेनॉल प्लांट जो लगाया जा रहा था बिहार में, उसको लेकर ही जो उद्यमी है वही रोने में लगे हुए हैं। तो क्या ही कीजिएगा और क्या ही कहिएगा, है ना? तो ये सारी बातें हैं जो हम लोग यहाँ पर करने में लगे हुए हैं, देखने में लगे हुए हैं। ठीक है, 1 मिनट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये 7 निश्चय योजना की बात हम लोग करने में लगे हुए थे। अगला जो योजना है, हमने 7 को तो देख ही लिया, कृषि और एवं ग्रामीण विकास को लेकर है। चौथा कृषि रोड मैप हम लोग लाए। हमारे सीएम ने पहले ही बोला कि भैया आप चौथा कृषि रोड मैप के बाद किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसी कृषि रोड मैप में हम लोग पूर्णिया में मखाना हब बना रहे हैं, हर पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र बना रहे हैं। अब देखिए ना, उद्यमिता कृषि के विकास के लिए चौथा कृषि रोड मैप आया, जिसमें बोला गया कि भैया दलहन और तिलहन, इन सब के उत्पादन को बढ़ाएंगे। इसके अलावा बोला गया मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाएंगे। इसके अलावा बोला गया कि हम लोग प्रौद्योगिकी से कृषि को जोड़ेंगे। ये कई सारी बातें हैं जो यहाँ पर जुड़ी हैं, जिससे एग्री बेस्ड जो बिजनेस है या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, अगला जो नीचे है शिक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा मिलेगा तभी उज्जवल भविष्य बनेगा। अभी याद किए ना, याद है ना? तो कहता है नया विभाग भी बनाया गया, उस शिक्षा विभाग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी 7 निश्चय योजना को पूरा करने के लिए बिहार में एक उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया। और स्कूलों में एआई की शिक्षा दिया जाएगा, नई एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा, ताकि वहां पढ़ाई से संबंधित सारे सुविधाएं हो। जैसे अभी देखे होंगे आप कि आपके बगल में ही, मोनुल हक के बगल में ही साइंस सिटी खुला है, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। वो साइंस से आपको अवगत कराएगा। अगर आप नहीं देखे तो इस होली की छुट्टी में आप उसका मजा ले सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना? वॉइस नहीं जा रहा है क्या? क्या हुआ है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। वॉइस के साथ क्या प्रॉब्लम है? करोड़ रुपया निवेश का लक्ष्य रखा गया है और फोकस है कि एआई, डेटा। वॉइस तो ठीक जा रहा है, वॉइस के साथ कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस तो यहाँ ठीक आ रहा है। क्या हुआ है कुमार जी, वॉइस नहीं जा रहा है क्या आपके यहाँ? वॉइस यहाँ पर ठीक आ रहा है कुमार जी, और किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या वॉइस से? देखिएगा एक बार, ठीक है ना वॉइस? बिल्कुल। तो हम लोग अभी 7 निश्चय पर बात कर रहे थे, आप मोबाइल चेक कीजिए। अगला जो है स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा तभी अच्छा जीवन होगा, है ना? तो इसी को लेकर बिहार सरकार क्या कर रही है? तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जा रहा है, ब्लॉक लेवल पर विशिष्ट चिकित्सा केंद्र खोला जा रहा है, 10 हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जिलों में। तो बिहार सरकार स्वास्थ्य को लेकर काफी काम कर रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है, 5 नए एक्सप्रेसवे बन रहा है, स्पोर्ट्स सिटी बनाया जा रहा है, फिल्म सिटी बनाया जा रहा है। कल ही के न्यूज़पेपर में देखे होंगे, फिल्म सिटी को लेकर बड़ा सा
ब्लॉग लिखा गया है ना। इसी तरह सुशासन की अवधारणा को भी लाया गया है, संवेदनशील सुशासन, बेहतर जीवन स्तर का सुधार। तो ये सारा बिहार सरकार 7 निश्चय योजना को पूरा करने का प्रयास के रूप में आप देख सकते हैं। तो हमने 7 निश्चय योजना को समझ लिया। अब आते हैं अन्य छोटा छोटा है योजनाएं जिसको आपको याद रखना है। अगला है जननायक कर्पूरी ठाकुर। इसी साल 2026 में ही यह योजना आया। कहा जा रहा है कि फरवरी 2026 में कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना, अब किसान सम्मान निधि योजना से आपको याद आ रहा होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना, बिल्कुल उसी तरह का है। केंद्र सरकार 6,000 रुपया देती है, 2,000 के 3 किस्तों में, है ना। तो बिहार सरकार ने बोला भैया हम भी आपका सम्मान करेंगे क्योंकि आप बिहार में रहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि पीएम किसान योजना जो दे रहा है 6,000, उसके अलावा जननायक कर्पूरी ठाकुर के याद में हम लोग 3,000 रुपया आपको और देंगे, यानी किसानों को टोटल कितना मिलेगा, 9,000 रुपया मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम नोट कर लीजिए, यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना। कब लॉन्च हुआ, फरवरी 2026 में लॉन्च हुआ। घोषणा कहाँ किया गया, बजट सत्र जो चला उसी में 2026-27 में इसकी घोषणा की गई। अगला है नीली और हरित क्रांति, जल और भूमि प्रबंधन के अंतर्गत इसको लाया गया। तो नीली और हरित क्रांति लाने के उद्देश्य से फल और सब्जी के उत्पादन पर बिहार सरकार फोकस कर रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, चौर जो जानते हैं नीचे वाला जमीन होता है जो नदियों के साइड में होता है, तो उसी के अनुपयोगी भूमि को उपयोगी भूमि में तब्दील करने का सरकार प्रयास कर रही है। देखिए, अब देखिए ऐसा चौर जो नीची भूमि है, देखिए ये नीची भूमि है, तो यहाँ मछली पालन किया जा सकता है ना, मछली पालन तो हो ही सकता है। तो सरकार इस तरह की जमीन का विकास करने की बात कर रही है और इसी के तहत निजी तालाब जीर्णोद्धार की बात किया जा रहा है कि भैया ऐसा चौर क्षेत्र है, अगर आपका जमीन है वहां पर तो तालाब बनाइए ना, मछली पालन कीजिए ना। आपको तो पता है मछली पालन में बिहार चौथे स्थान पर आता है भारत भर में, ये तो आपको पता ही होगा छोटा सा। और हम मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए, यानी जितना कंज्यूम करते हैं उतना हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा बात है, ठीक है। जल संचयन हेतु 50% अनुदान भी सरकार देगी अगर आप मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत इस तरह के तालाबों का निर्माण करते हैं तो, ठीक है। ये छोटा छोटा बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना चाहिए। अगला जो है वो है नारी शक्ति को लेकर, और ये आपको पता ही होगा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2026 में वित्तीय सहायता बिहार सरकार ने इलेक्शन के टाइम में 10,000 रुपया दिया भाई, उसको लेकर बहुत बवाल हुआ। हमारा क्लास दिनकर गोलंबर के पास है, अगर आप चाहें तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और अभी होली ऑफर चल रहा है आपका, हर कोर्स पर 25% डिस्काउंट, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो वित्तीय सहायता बिहार सरकार महिला रोजगार योजना के तहत पहले 10,000 और फिर 2 लाख रुपया देगा। अभी आपको इसको मैंने बताया। उद्देश्य क्या है, तो महिला को उद्यमिता से जोड़ना। ऑलरेडी महिला उद्यमिता को लेकर मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना चल रहा है, जिसमें 10 लाख का लोन देने की बात कही गई है। उसके अलावा भी सरकार ने नारियों को, अब आप समझ रहे हैं इलेक्शन टाइम में क्या होता है, और इस कारण से भी आज बिहार का कोष खाली है। देखिए, आप अगर इंस्टेंट कुछ देते हैं ना, और अगर बजट प्रावधान नहीं है तो बजट पूरा होने से पहले, क्योंकि आपको पता है नया जो खर्चा है वही अंतिम चल रहा है और नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो सरकार के पास पहले ही 1.5 महीना पहले ही पैसा स्टॉक जो होना चाहिए था वो खत्म हो गया, क्योंकि सरकार ने रेवड़ियां बांटा है। वो फ्रीबीज जिसको कहते हैं, आप कॉन्सेप्ट भी एक पढ़िएगा, फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट, ठीक। ये अच्छा कितना है बुरा कितना है ये अलग बात है, लेकिन सरकार ने जो किया है उसका खामियाजा अभी वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ रहा है। बिहार सरकार ने एक सर्कुलर भी जारी किया और कहा कि भैया पेमेंट के अलावा हम कुछ भी देने योग्य नहीं। खैर, समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो योजना है वो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जीवन चक्र में सहयोग करेगी सरकार। जीवन चक्र का मतलब क्या होता है कि भैया हम जन्म लेंगे और हम बड़े होंगे, मरने तक नहीं, है ना। हम जन्म लेंगे तो जन्म पर 2,000 रुपया दिया जाएगा कन्या उत्थान योजना में, सुनते जाइए। 1 वर्ष पूरा करेंगे 1,000 रुपया दिया जाएगा, टीकाकरण के लिए 2,000 रुपया दिया जाएगा, इंटरमीडिएट में जाएंगे 25,000 रुपया दिया जाएगा, और स्नातक करेंगे 50,000 रुपया दिया जाएगा, और सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। 2016 से ये लागू है। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मतलब कन्या के उत्थान के लिए बिहार सरकार इतना काम कर रही है।
तो भैया लड़का उत्थान योजना कब आएगा, इसको लेकर लड़कों में बहुत क्यूरियोसिटी है। खैर तो सब बाद में बात करेंगे। बिल्कुल चल रहा है, उद्यमी योजना चल ही रहा है, बिल्कुल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जीविका। देखिए इसको मैंने जानबूझ के शामिल किया है। इस बार जीविका खूब हुआ है, क्योंकि एक तो जीविका का एग्जाम था, दूसरा जीविका पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा डाला जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। 2006 में इसके गठन की बात हुई, 2007 में काम करना शुरू किया, तो कई बुक में आप 2006 भी देखिएगा और कहीं कहीं 2007 भी देखिएगा। ठीक है, तो जीविका सफलता की कहानी, इसी को बिहार स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन भी कहा जाता है। जीविका को क्या कहा जाता है, बिहार स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 2007 में विश्व बैंक की सहायता से, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसकी सहायता शुरू हुआ, एक बार बीपीएससी से क्वेश्चन दे दिया है कि जीविका आखिर है क्या करता है। तो ये ग्रामीण सशक्तिकरण का काम करता है, महिलाओं को सशक्त बनाकर, यानी महिलाओं को रोजगार देकर, याद रखिएगा बात। तो राष्ट्रीय एनआरएलएम से प्रेरणा से स्रोत बना हुआ है, और वर्तमान में दीदी की रसोई, अस्पताल, कैंटीन जैसा कंसेप्ट जीविका के अंतर्गत ही चल रहा है। नीरा उत्पादन और जो ताड़ी आप कहते हैं, ताड़ी का जब प्रारंभिक 1 घंटा होता है ना, वो जो होता है वो एक तरह से फ्रूट जूस जैसा होता है, तो उसको नीरा कहते हैं। और अगर वो लेट हो गया तो सड़ जाता है, तो वो शराब की तरह हो जाता है, तो वो फिर नशा के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे यहाँ नीरा के उत्पादन को प्रमोट किया जाता है, बाकी ताड़ी क्यों नहीं। ठीक है, जल जीवन हरियाली अभियान भी इसी के तहत जीविका की दीदियों को ही इससे भी जोड़ा गया है। तो बिहार सरकार अभी जीविका का देखिए ना, बिहार सीजल का बिल्कुल बैच है, राहुल कुमार जी, बिहार सीजल का बैच बिल्कुल है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, हाँ, तो बिहार सरकार क्या करे, अब तो स्कूल में देख रेख के लिए भी जीविका दीदियों को नियुक्त किया गया है कि भैया कोई मास्टर नहीं पढ़ा रहा है तो उसका वीडियो बना के ब्लॉग पर भेजिए, ब्लॉग फिर डीएम को भेजेगा, और फिर मास्टर का क्या होगा आपको पता है। तो जीविका दीदियों को लेकर बिहार सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव है, और ये जीविका का ही परिणाम है, और अंतरराष्ट्रीय से राष्ट्रीय स्तर तक जीविका को लेकर बिहार सरकार की बहुत प्रशंसा भी होती है। तो इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है, पहले ही बना है और आगे भी बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईबीसी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत आपको पता है कि अगर आप बीपीएससी पीटी पास करते हैं तो 50,000, और यूपीएससी पीटी पास करते हैं तो 1 लाख का राशि आपको दिया जाता है, ताकि आप मेंस की तैयारी कर सके। ये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत हर साल दिया जाता है। अब तो करीब करीब हर कैटेगरी में हो गया है। डीबीटी के माध्यम से होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी आपके खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंच जाता है, इसको लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये सरकार प्रोत्साहन योजना भी चला रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला है समावेशी गतिशीलता। परिवहन विभाग के द्वारा गतिशीलता को बढ़ाने के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम को, योजनाओं को संचालित किया जाता है। सुन लीजिए, ठीक है, यही कहा जा रहा है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। प्रखंड के स्तर पर यह परियोजना को शुरू किया जा रहा है। आपको पता होगा बिहार सरकार का कमिटमेंट था कि भैया 5 घंटे के अंदर हम लोग बिहार के हर जिले को पटना से जोड़ देंगे। इस कमिटमेंट को बिहार सरकार ने पूरा कर दिया है। अब अगला कमिटमेंट चल रहा है 4 घंटा, फिर 3 घंटा का। इस पर बिहार सरकार काम कर रही है। तो बिहार में 2-3 चीजों को लेकर तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है बिहार सरकार का, और वो क्या क्या है। तो पहला तो रोड, दूसरा है बिजली, तीसरा है पानी। ये सब कनेक्टिविटी के स्तर पर बिहार सरकार ने काफी सकारात्मक काम किया है, और इसको लेकर बिहार सरकार का वाहवाही होना चाहिए। लेकिन जहां बिहार सरकार लैग की है, और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बोला कि भैया हम उद्यम का विकास नहीं कर पाए, तो ये कार्यकाल जो मेरा होगा उद्यमिता को प्रमोट किया जाएगा, यानी बिहार में उद्यम लगाए जाएंगे, चाहे स्थितियां कोई भी हो, निवेश को बढ़ाया जाएगा। तो हर बात एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बस ध्यान रखिएगा। तो ये बोला जा रहा है पंचायत के प्रखंड लेवल पर ये काम किया जाएगा, और बिहार सरकार बस अगर आप लेते हैं, बस क्रय करते तो 5 लाख रुपया सब्सिडी भी देगा। चलिए कि कनेक्टिविटी बढ़े। कहा जा रहा है इसी के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण भी किया जा रहा है, संबल बनाया जा रहा है दिव्यांगों को, और इनको बैटरी चालित जो ई रिक्शा टाइप का होता है या फिर ये कुर्सी टाइप का होता है वो दिया जा रहा है। बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दिया जा रहा है, कृत्रिम अंग दिया जा रहा है, ताकि दिव्यांग लोग भी इसका लाभ ले सके, अपनी गतिशीलता को बढ़ा सके। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखिए, हम लोग के पास तो आंख पैर सब कुछ है ठीक ठाक, हम लोग कैसे भी चल लेंगे, लेकिन दिक्कत इनके पास, क्योंकि ये समय से हर जगह नहीं पहुंच सकते। तो बिहार सरकार इनको लेकर भी काम कर रही है।
अगला है, अब एक नजर में सारा चीज हम लोग देख लेते हैं जो हमने पढ़ा। हमने पढ़ा किसानों को लेकर 9,000 रुपया कुल दिया जाएगा किस योजना के तहत? जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत। याद रखिएगा हर बार। महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना के तहत 2 लाख रुपया अनुदान देगी, पहले 10,000 फिर 2 लाख। ईबीसी छात्र को यूपीएससी पास करने पर 1 लाख, बीपीएससी पास करने पर 30,000। और बस मालिक अगर बस खरीदते हैं प्रखंड को ब्लॉक लेवल से जोड़ने के लिए, पंचायत को प्रखंड से जोड़ने के लिए, तो 5 लाख रुपया बिहार सरकार सब्सिडी देगा। तो ये सारा बात हुआ। अब यहाँ देख लीजिए सब हमने क्या क्या किया उसके बारे में यहाँ पर हमने देख लिया, और ये हमारा क्लास है। और फिर से जाते जाते एक जो बात जो आपसे कहना है हमको, वो यहाँ पर देख लीजिए। ये है बिहार एग्जाम पंचायत का, ये हमारा चैनल है। बिहार से संबंधित जितना भी न्यूज है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। सबसे खुशखबरी की बात यह है कि आपको बीपीएससी का जितना, आपको पता है श्योर सक्सेस तो बीपीएससी के लिए ही जाना जाता है। अभी इतना सारा कोर्स हम आपके लिए चला रहे हैं ताकि बीपीएससी ओरिएंटेड एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। हम लोग आप देखिए 72nd बीपीएससी के लिए जो फाउंडेशन बैच चल रहा है उसमें 25% डिस्काउंट अभी मिल रहा है। पीटी बैच में 25% डिस्काउंट है। एईडी और करंट अफेयर में ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है। एएफसी फाउंडेशन में भी डिस्काउंट चल रहा है। बहुत सारे लोग एएफसी का बैच नहीं ले पा रहे थे क्योंकि फीस ज्यादा था। ये हमारा मजबूरी है क्योंकि 2 ऑप्शन पढ़ाना है उसमें। ऑडिटर फाउंडेशन, ऑडिटर पीटी बैच को लेकर आपको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। करंट अफेयर बैच को लेकर दिया जा रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ भी प्रेफरेंस मिलेगा। बीपीएससी प्रोजेक्ट मेजर बैच हो या फिर 71st या एफएओ का टेस्ट सीरीज हो, उसमें भी आपको ये डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। तो अगर आप ये लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आज यहीं तक, फिल्म मिलना हमारा होगा ही होगा, आपके साथ जुड़ना तो है ही है। और जुड़ाव रखने के लिए इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।